जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी तो आप लोग काफ़ी चिंतित होंगे, लेकिन अब से हर संडे आप लोग की एक क्लास यूट्यूब पर जरूर आएगी। एसएससी सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपकी तैयारी में मैं सहयोग करने के लिए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे सेट किए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का, देखिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एक एक प्रश्न को समझेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण, नवपाषाण, धातु युग। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, धातु युग। पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण, धातु युग। नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग और धातु युग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन आप लोग को पता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग का पैलियोथिक एज आया था यानी पूरा पाषाण युग, उसके बाद मीसोलिथिक एज आया था यानी मध्य पाषाण युग, उसके बाद नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज हम लोग का आया था, और लास्ट में और अंत में हम लोग का धातु युग यानी मेटल एज आया था। तो सही क्रम आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पे किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करते थे। ऑप्शन ए है तलवारें, बी है कांटादार भाले, सी है तोपे और डी है गुलेल। तो यहाँ पे हम लोग मध्य पाषाण काल के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल के लोग जो होते थे, उनके पास जो हथियार होता था वो बहुत ही छोटे और नुकीले और अधिक प्रभावी ढंग के होते थे। वो क्या करते थे, लकड़ियों के बीच सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगा देते थे। ठीक है, जो नुकीले पत्थर होते थे उनको सबसे ऊपर लकड़ियों की सहायता से बांध देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो पत्थरों से बांध कर कांटेदार भाले बनाते थे। इनके पास तीर कमान भी था। ठीक है, ताकि जो दूर से जो शिकार है वो कर सकें बहुत अच्छे से। अगर कोई दूर से कोई शिकार है तो उसको तीर और कमान की सहायता से उस पर शिकार किया जा सके। ठीक है, इनके पास कोई तलवारें नहीं थी, तोपें नहीं थी और गुलेल भी नहीं थी। तो राइट आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस 2025 में एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल और सीचेसल दोनों का मिक्स है यहाँ पे, तो पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता माना जाता। प्राचीन सभ्यता यानी सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पे प्राचीन शहरी सभ्यता जो हम लोगों की थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। यहाँ पे सी ऑप्शन ऐसे ही आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य, मौर्य सभ्यता और यहाँ पे वैदिक सभ्यता, ये तीनों ही अलग हैं, क्योंकि लगभग, ठीक है, क्योंकि लगभग जो आप लोगों का 2500 ईसा पूर्व में था सबसे पुरानी। ठीक है, ईसा पूर्व में ये हम लोग की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, और जो हम लोग का वैदिक सभ्यता है, मौर्य और गुप्त साम्राज्य है, इसके बाद आने वाले काल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का। प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया। ठीक है, जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र थे वो किस नाम से संबोधित किया गया था। ऑप्शन ए है सिंध, बी है इंडोई या इंडके, सी है हिंद और डी है भारत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाए, भारत तो होगा नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्राचीन यूनानी थे वो सिंधु नदी को इंडोस कहते थे। ठीक है, इंडोस कहते थे, और जो उसके पूरे क्षेत्र में थे, उसके आसपास के क्षेत्र थे, उसको इंडिके या इंडोई भी कहते थे, जिससे आगे चलकर आप लोगों का इंडिया शब्द बना। ठीक है, आगे चल के क्या बना, इंडिया शब्द बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद यह किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो तैमाबाद है, और यह कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगर पूछे कि यह महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो ये
अहमदनगर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, अहमदनगर में है। अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो तैमाबाद दक्षिणी, जो दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी स्थल है वहाँ का है, और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर के प्रवरा नदी के स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जो राखीगढ़ी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो यहाँ पे राखीगढ़ी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राखीगढ़ी आप लोगों का ऑप्शन डी यहाँ पे हरियाणा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करें हरियाणा के किस जिले में, तो याद रखिएगा हरियाणा के हिसार जिले में यह स्थित है। ठीक है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थलों में से एक था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त नाम नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, प्रयुक्त नाम नहीं है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ये तीन चारों ऑप्शन हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगी, क्योंकि ये आधुनिक इराक में स्थित है और यह दो नदियों के किनारे स्थित था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक समकालीन सभ्यता है, इसमें हड़प्पा सभ्यता भी हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हैं और सिंधु सभ्यता हैं। ये सभी क्या हैं, एक ही सभ्यता के नाम हैं, लेकिन जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये बिल्कुल अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, 1920 से 1922 में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे हुई थी। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है हड़प्पा की खोज किस नदी पे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रावी नदी। हालांकि रावी यहाँ पे गलत लिखा नहीं, सही लिखा है, रावी नदी ऐसे लिखा जाता है, तो रावी नदी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी लूनी, गंगा, यमुना ये सब गलत है यहाँ पे, तो रावी नदी के किनारे स्थित हुआ था। अगर बात करें किसने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो दयाराम साहनी ने किया था। अगर हम वर्ष की बात करें किस वर्ष में किया था, ठीक है, वर्ष की बात करें तो 2020 से 22 के बीच में कौन आता है, 2021, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1920 से 1922 के बीच में आता है 1921। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, और किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगर बात करें कि यह कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, कहाँ पे है ये, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो पी से पाकिस्तान और पी से पंजाब, याद रखिएगा ये फार्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों का 9 नंबर, देखिए प्राचीन भारत में चनहुदड़ो मुख्य रूप से किसका केंद्र था। तो चनहुदड़ो जो मुख्य रूप से केंद्र था वो क्या क्या बनाता था, शंख की कटाई करता था, धातु क्रम बनाता था, और आप लोगों का जो मुहर हो गया, ठीक है, मुहर जिसको स्टाम्प कहते हैं, मुहर, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे निर्माण होता था, और मनके भी यहीं पे बनते थे। तो चनहुदड़ो में मुख्य रूप से किसका केंद्र था, तो यहाँ पे धातु क्रम भी है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मन के बनाना। ठीक है, तो प्राचीन भारत में चनहुदड़ो मुख्य रूप से किसका केंद्र था, तो मन के बनाना बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मुख्य रूप से पूछा गया था तो इसलिए राइट आंसर मन के बनाना सही हो जाएगा। बाकी धातु क्रम भी सही ऑप्शन होगा, लेकिन मुख्य रूप से पूछा गया था इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी के शहरों की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए है समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाली सड़कें, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है लोहे के औजारों का उपयोग, व्यापक उपयोग, ये यहाँ पे गलत है। पक्की हुई ईंटों से निर्मित संरचना, ये सही है। उन्नत जल निकासी प्रणाली, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था सिंधु घाटी शहरों की विशेषता नहीं है, पूछा गया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग। अगर यहाँ पे सिंधु घाटी न होकर हड़प्पा सभ्यता होता तो क्या होता, सिंधु घाटी शहरों की जो विशेषता थी वहाँ पे ये जो लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग नहीं होता था। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हम लोग की, वो एक ब्रॉन्ज एज था, यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी, और उस समय के जो लोग थे वो तांबे और कांसे से परिचित थे। कौन कौन से, कॉपर और ब्रॉन्ज से परिचित थे, लेकिन जो हम लोग का आयरन है, लोहे से, वो क्या थे, अपरिचित थे। लोहे की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही बाद वाली बात हो गई। ठीक है, तो लोहे के औजारों का यहाँ पे व्यापक उपयोग बिल्कुल यहाँ पे गलत है, बाकी सब ऑप्शन आप लोगों के सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है आप लोग का 11 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का जो लेआउट ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो लेआउट ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी यानी ऐसे, ठीक है, कोण पर काटती थी। तो ये जो था हम लोग का वो किस पैटर्न पर आधारित था ये पूछा गया है। तो जो सड़कें थी उत्तर से लेके दक्षिण तक आप लोगों की थी, ठीक है, और पूरब से लेके पश्चिम तक थी। ठीक, तो ये ग्रिड पद्धति पे आधारित थी, यानी हर जगह पे ये ग्रिड पद्धति आती थी, यानी एक चौकोर के रूप में ये कार्य करता था। ठीक है, सड़कें जो थी हर एंगल पे एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी। इसको एक और नाम से जाना जाता है चेस बोर्ड। ये जो आकृति बनी हुई है चेस बोर्ड, यानी जो जिस पर हम लोग शतरंज खेलते हैं उस पैटर्न पे आधारित है। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है चेस बोर्ड पैटर्न में कौन सा एरिया था, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आयताकार। एक दूसरे पे काटती थी जो 90 डिग्री पे थी, और ये आयताकार या चौकोर ब्लॉकों में विभाजित थी, याद रखिएगा। बड़े बड़े शहर जो थे वो आयताकार भाग में विभाजित थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला और आप लोग का अंतिम प्रश्न है ये, तो ये ध्यान से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्माण सामग्री के रूप में किसका उपयोग करते थे। एक बार प्रश्न में रिपीट कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्माण सामग्री, ठीक है, निर्माण सामग्री के रूप में किसका उपयोग करते थे। द इंडस वैली पीपुल यूज्ड स्टैंडर्डाइज्ड, फिर खाली स्थान है, एज ए बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन अंग्रेजी में मैंने इसलिए लाया है ताकि आप लोग अंग्रेजी में भी समझ सकें। बिल्डिंग मटेरियल यानी जो होता है हम लोग का स्नानागार हो गया और मटेरियल हो गया बिल्डिंग यानी इमारत बनाने के लिए, तो किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते थे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो निर्माण सामग्री में किसका उपयोग करते थे, आप लोग देख कर ही टिक कर सकते हैं। वे पकी हुई मिट्टी के ईंट यानी बर्न्ड मड ब्रिक्स, ठीक है, इसका उपयोग करते थे। रॉक्स, फ्लाई एश और काली मिट्टी यानी सॉयल, ब्लैक सॉयल का उपयोग नहीं करते थे। जो विशाल स्नानागार हो गया हम लोगों का और अन्नागार हो गया, ये इसी से निर्माण किए गए थे, पकी हुई ईंटों से। अगर पकी हुई ईंटों का हम लोग अनुपात अगर परीक्षा में पूछ लिया गया कि किस अनुपात में लगाते थे, तो याद रखिएगा 4:2:1 ये है उसका अनुपात। इस अनुपात में वे पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे और बिल्डिंग यानी इमारत बनाते थे। ठीक है, तो आप लोगों का सारा प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। टोटल 12 क्वेश्चन थे और आप लोगों का 12 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।